नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकल दाढ़ के बारे में, क्योंकि ये जो हमारे लास्ट वाली दाढ़ निकलती है, इसको ज़्यादातर लोग अकल दाढ़ के नाम से संबोधित करते हैं। जब ये दाढ़ निकलती है तो हमारे चेहरे का जो जबड़ा होता है, उसके पिछले हिस्से पर भयंकर दर्द दर्द रहता है, टीस चलती है और इतना ही नहीं, जबड़े को खोलने में भी भयंकर पीड़ा का आभास होता है। इस तरह की समस्याएं इस दाढ़ के निकलने पर आती हैं। मेडिकल साइंस में ये कोई अकल दाढ़ नहीं होती है, ये सिर्फ आफत लाने वाली दाढ़ होती है कुछ लोगों के लिए। आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि क्या वाकई में ये दाढ़ अकल लाती है, क्यों निकलती है, क्या कारण होते हैं इसके निकलने के, क्यों इसका नाम अकल दाढ़ पड़ा, इसको कब निकलवाना चाहिए और क्यों निकलवाना चाहिए। इस तरह के विषयों पर आज हम लोग बात करेंगे और जो दर्द होता है उसको बंद करने का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अकल दाढ़ क्यों निकलती है और इसको अकल दाढ़ क्यों कहा जाता है। साथियों, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाते थे, सख्त जड़ों को चबाते थे, जिनसे इस तरह के खाने को चबाने के लिए पूर्वजों को इस दाढ़ की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज का समय आधुनिक है, हमें पका हुआ खाना मिलता है जो कि काफ़ी मुलायम होता है और चबाने में भी आसानी होती है। और पहले के मुकाबले अब के लोगों का जबड़ा भी छोटा हो गया है, जिससे ये दाढ़ को स्पेस कम मिल पाता है और ये आड़ी तिरछी पोजीशन में निकलती है और दर्द पैदा करती है। ये ज़्यादातर 25 से 30 की उम्र में निकलती है, जो कि समझदारी की उम्र होती है। इसलिए लोगों ने इसका नाम अकल दाढ़ रख दिया, लेकिन इसका अक्ल से, समझदारी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब ये दर्द पैदा करती है तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। दर्द बंद करने के लिए टैबलेट कैट्रोल डीटी एक एक गोली दिन में 3 बार खानी चाहिए। इस गोली को आप 1 कप पानी में घोलकर तब पिएं तो ये 15 मिनट में असर दिखाना चालू कर देती है और आपका दर्द इंस्टेंटली तुरंत बंद हो जाता है। दूसरे नंबर पर टैबलेट जीरोडोल एसपी, जिसके अंदर एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेराटियोपेप्टिडेस, ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि सूजन को जड़ से खत्म करते हैं और दर्द को जड़ से खत्म करते हैं। तीसरे नंबर पर एंटीबायोटिक, जब ये दाढ़ निकलती है तो इसमें खाना फंसता है और कभी-कभी मवाद भी बढ़ जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर ऑगमेंटिन 625 की गोली दिन में 3 बार खिलाते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 से 5 दिन तक। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा आपको 2 घरेलू काम ज़रूर करने चाहिए, जैसे कि गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले करने चाहिए। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसको यदि आप करते हैं तो आपको कोई भी अन्य वॉश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी गार्गल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे नंबर पर लौंग का तेल लगे, यदि लौंग के तेल का फहा आप लेकर दाढ़ पर लगाते हैं तो उससे भी दर्द और सूजन में कम होता है। लेकिन आपको लौंग चबानी नहीं है, खाली उसका तेल लेना है और रुई के फुहा पर लेकर लगा लेना है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है साथियों। अब बात करते हैं बचाव और सावधानियों के बारे में। यदि ये आपको हर महीने दर्द की तकलीफ दे रही है, खाना खाने में दिक्कत आती है, दर्द बहुत भयंकर होता है, तो आप इसको निकलवा दें, उसी में समझदारी होती है, क्योंकि ये वेस्ट अंग होता है हमारे शरीर का, इसके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना ही ऐसा होगा कि इसको निकलवाने के बाद में समझदारी कम हो जाती है, अक्ल कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको इसका फैक्ट बताया, उस हिसाब से ये सिर्फ़ खाने को चबाने का काम करती थी, जिसकी आज के समय पर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप किसी डेंटिस्ट से मिलकर इसको निकलवा सकते हैं। आजकल जो सर्जरी हो गई है, वो दर्द रहित हो गई है, कम चीर-फाड़ की ज़रूरत होती है, बहुत आसानी से हो जाती है, तो आप इसको निकलवा दें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं, इसको निकलवाते नहीं हैं और दर्द की गोलियाँ खाते रहते हैं। ये गोलियाँ आपकी किडनी पर असर कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, पेट में छाले कर सकती हैं और अन्य तरह की तकलीफ़ें भी पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये होता है अकल दाढ़ का पूरा सच। उम्मीद करूँगा आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास में, उस फैमिली मेंबर के पास में ज़रूर शेयर करना, जो कि अकल दाढ़ के दर्द से परेशान है और कन्फ्यूज़ है कि इसको मैं निकलवाऊँ या ना निकलवाऊँ, ताकि वो जागरूक हो और इसको जल्दी से जल्दी निकलवाएँ, अगर वो परेशान कर रही है तो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फार्मासाइट 2.0 चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।